क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री महेश जी चौधरी भाई साहब से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे यहाँ पे आएँ और 2 शब्द बोलें। मैं कहूँगा, कौन हमारे सुखदाता? आप कहें धरती गंगा गौ माता। कौन हमारे सुखदाता? कौन हमारे सुखदाता? मैं कहूँगा, जय जवान जय किसान। आप कहेंगे वंदे मातरम जय बलराम। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय बलराम जय किसान। वंदे मातरम जो है ये हमारे देश का आज़ादी नारा था, इससे देश आज़ाद हुआ है। और जय बलराम जो है ये नारा है किसानों की आज़ादी का, ये किसानों में संपन्नता लाएगा। बंधुओं, हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर, मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में आयोजित जैविक ज्ञान सम्मेलन एवं जैविक कृषि मेले के अवसर पर हमारे मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री, स्वयं किसान, किसानों के रात दिन सोचने वाले, जैसा किसान सोचता वैसा करने वाले। आपको मालूम होगा, अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर हम सब जानते हैं गेहूं बाद में आता है, चना मसूर पहले आती है। पर इस वर्ष के पहले तक मध्य प्रदेश में गेहूं पहले खरीदते थे और चना मसूर बाद में खरीदते थे। ये हमारे माननीय कृषि मंत्री जी की देन है कि इस वर्ष से चना मसूर पहले खरीदा जाएगा। ये घोषणा होते ही मंडियों के अंदर चना मसूर के भाव लगभग 1000 रुपये क्विंटल बढ़ गए। उनके एक बयान ने किसानों को लाखों का फायदा करवा दिया। इस प्रकार के हमारे लोकप्रिय लाडले किसान हितैषी कृषि मंत्री सम्माननीय कमल पटेल जी हमारे इंदौर शहर के मध्य प्रदेश के सबसे युवा, गंभीर, सहनशील और समस्या पर तत्काल निर्णय लेने वाले ऐसे लोकप्रिय विधानसभा क्रमांक 3 के विधायक सम्माननीय आकाश विजयवर्गीय जी, भारतीय किसान मोर्चा इसके प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्माननीय प्रेमानंद पटेल साहब और भारतीय किसान संघ जो इसमें एक आयोजक भी है उसके मालवा प्रांत के कोषाध्यक्ष सम्माननीय लक्ष्मण जी पटेल साहब, इस आयोजन समिति में रात दिन एक करने वाले श्री मनोज मिश्रा जी और इस आयोजन में आत्मा भी सहभागी है। जो आत्मा की हमारी बहन जी है, जानकारी मिली वो भी रात दिन घूम घूम कर फील्ड में मेहनत करती है, उनका भी सम्मान करते हुए और पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से इस मेले में रात दिन आकर जैविक खेती करने वाले किसानों का उत्साहवर्धन करने वाले, ज्ञान पिपासु एवं जैविक ज्ञान का संवर्धन करने वाले ऐसे सभी इंदौर नगर, इंदौर जिला में आसपास से पधारे किसान बंधुओं, अन्नदाता बंधुओं, यह हमारा दूसरा मेला है। यह जैविक मेला है, ये वास्तव में पूरे भारत का एक अनोखा मेला है और सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी जो है यह भारत के बाहर भी यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा रही है। जिस प्रकार की समय की मांग है उसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। अन्न जो है ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को शिक्षा देते हुए कहा, अन्यया धार्यते सक्षम सर्वम जगत देता कार्यकारम अन्नद प्रभाविध्य प्रणाह प्रत्यक्षम नास्ति समासमा। अर्थात विश्व के समस्त प्राणियों की उत्तर जीविका का साधन अन्न है, जगत में जीवन का कारण ही अन्न है। इसमें कोई भी शंका नहीं की जा सकती
कि प्राचीन कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। हमारा तन और मन जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा बनेगा। और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि अन्न की स्थिति क्या है। तो कहते हैं हरित क्रांति के नाम पर जो देश ने उत्पादन में प्रगति की वह तो ठीक है, पर जो उसकी दिशा थी वो दिशा ठीक नहीं थी। दिशा भ्रम होने के कारण इतना चलने के बाद वापस लौटना पड़ रहा है, उस पर चिंतन करना पड़ रहा है। आगे तो बढ़ना है पर जाना कहां, अरे मालूम नहीं है, तो आगे बढ़ने का लाभ नहीं होता है। एक अंग्रेज विद्वान है, उनकी कहानी, उसका सार ऐसा छोटा सा है कि मेला था, एक मेले में छोटी बालिका घूम जाती है। बालिका मेले में घूम गई, मां से बिछुड़ गई, रोती है वो। तो मेले में घूमती एक बिल्ली मौसी आ जाती है। तो बालिका जो है, उसके भाव में कहानीकार के, बालिका बिल्ली से कहती है, बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी। बोले क्या, मुझे मेरे घर पहुंचा दोगी? बोले हो। तो बिल्ली के साथ चलने लगती है। फिर बिल्ली पूछती है, तेरा घर है कहां? तो बोलती मालूम नहीं। उसे घर मालूम नहीं पर घर जाना चाहती है। आज वैसी समाज की है, एक व्यक्ति आगे जा रहा है, तीसरा चाहता है इससे आगे निकल जाऊं। हर व्यक्ति अपने आगे वाले से आगे जाना चाहता है, पर जाना कहां ये मालूम नहीं है। वही हमारे साथ हरित क्रांति के नाम पर हुआ कि हमारा उत्पादन बढ़ना चाहिए, पैदावार बढ़ना चाहिए, ये ठीक बात है, पर हम कैसी पैदावार बढ़ाएंगे? तो कहते हैं अन्न तो जीवन देता है, पर आज हम देखते हैं कि उसी अन्न के खाने से लोग मर भी रहे हैं, जीवन समाप्ति भी हो रहा है। फिर बात क्या है? तो ध्यान में आती है, जिस गुणवत्ता का, जिस पोषकता का अन्न चाहिए वो पैदा नहीं हो रहा है। वो कैसे हो उसकी आवश्यकता है। उसी के लिए 4 दिन से मंथन चल रहा था यहां ज्ञान का। उसी को लेकर अनेक देश भर के अनेक स्थानों से जो हमारे कृषक बंधु अपना स्टॉल लेकर के आए थे, उन सारे कृषक बंधुओं को प्रोत्साहन देना, उनके जैसे अनेक किसानों को खड़ा करना, यह काम केवल किसानों का नहीं है। तो इस काम में जब तक उपभोक्ता सहभागी नहीं होंगे यह काम आगे नहीं बढ़ेगा। उपभोक्ता भी उच्च कोटि का सामान मांगेंगे तो किसान देगा। यानी किसान और उपभोक्ता मिलकर जब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में वापस हम हमारी प्रिय प्राचीन रचना थी कि अपना देश आत्मनिर्भर था। और आज हम देखते हैं तो कोरोना काल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत। हम तो देख रहे हैं पिछले साल भर उनका जो आह्वान था उसका परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहा है कि भारत रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है, शिक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है, विज्ञान के मामले में आत्मनिर्भर। यानी वही लोग, वही शक्ति, ये 1.25 अरब की आबादी, इसका ठीक प्रकार से समायोजन देश को ले जा रहा है आत्मनिर्भरता की ओर। स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत सपना नहीं है। इसको साकार करने के लिए हम सब 1.25 अरब की आबादी का योगदान आवश्यक है। इतनी उन्नत कृषि हिंदुस्तान की, इतना उन्नत भूमि, इतना जलवायु, सब प्रकार के मौसम, ये सब होते हुए भी आज हमारे देश का पैदा हुआ अनाज, पैदा हुआ अन्न दुनिया के अनेक देश खरीदने से नकार देते हैं। तो कारण क्या है? तो जो कारण है उसका पिछले 5 दिनों से मंथन किया हमने। उसका परिणाम भी आ रहा है कि धीरे धीरे हिंदुस्तान के अंदर अनेक राज्य जैविक दिशा की ओर आगे बढ़ रहे, अग्रसर हो रहे हैं। उसे मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां अच्छी मात्रा में जैविक कृषि होती है। और हमारे देश का सिक्किम तो वो राज्य है जो पूर्ण जैविक राज्य है। इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कहते हैं हमारे देश की जो कृषि है यह कृषि नहीं है, कृषि संस्कृति है। कहते हैं ऋषि और कृषि
ऋषि का जीवन कृषि पर हावी था और कृषि का जीवन ऋषि पर हावी था। इसलिए कृषि व्यवसाय नहीं था, कृषि केवल जीवन यापन का माध्यम थी, व्यापार नहीं थी। जिस प्रकार ऋषि त्यागमय जीवन जीता है, उसी प्रकार धरती माता भी त्यागमय स्वरूप में हमको अपना उदर पोषण भरने के लिए, अपने पेट पूर्ति के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए अपने आंचल से बहुत कुछ हमको देती है। इसलिए कहते हैं धरती माता का शोषण नहीं, दोहन आवश्यक है। बस हम कसाई नहीं शोषण करेंगे, दोहन पर्याप्त है। दोहन कैसा? जिस प्रकार मां अपने बेटे को दूध पिलाती है, उसकी भूख की चिंता करती है, वैसे ही दोहन में धरती माता से होगा तो हम कृषि की दिशा में उन्नतशील होंगे, जिसकी आज आवश्यकता है। क्योंकि हम उस संस्कृति को पालने वाले, हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व को परिवार मानने वाले लोग हैं हम। माता भूमि पुत्रम पृथ्वी, धरती को मां मानकर व्यवहार करने वाले हैं। तो अपनी मां के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, किस प्रकार का सम्मान दिया जाता है, कैसी चिंता की जाती है, और वैसी चिंता आज वापस धरती मां की होना लगेगी तो वास्तव में संपूर्ण देश वापस जैविक कृषि पर अग्रसर होगा और संपूर्ण समाज को पोषक खाद्यान्न मिलेगा। इस प्रकार शरीर, हमारा समाज शरीर से, मन से, बुद्धि से, सब प्रकार से बलिष्ठ होगा और यहां का व्यक्ति बलिष्ठ होगा, समाज बलिष्ठ होगा तो देश भी सामर्थ्यवान होगा। तो आवश्यकता है कि वापस जैविक कृषि को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमने कभी भी कीटनाशक नहीं बनाए, हमने बनाया कीट नियंत्रक। किसी को मारने का उद्देश्य था ही नहीं हमारा, हम कभी जीवन लेने वाले नहीं लोग हैं। हमारी संस्कृति है जियो और जीने दो। वैसी हमारी खेती थी, वैसी हमारी कृषि पद्धति थी, वैसे हमारा जीवन आचरण संस्कार व्यवहार था। पर कहीं ना कहीं गलत दिशा में बढ़ने के कारण 70 साल बाद वापस लौट रहे हैं। कोई बात नहीं, जो गलती हुई वो समाप्त हुई, अब वापस नवाचार किया जाए, नई दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे जितने किसान हैं ये सब वैज्ञानिक हैं। कहते हैं जो कृषि है इसके जनक थे महर्षि पाराशर, वो कृषि के जनक थे। इसलिए कहते हैं कृषि संस्कृति ये ऋषि संस्कृति जैसी ही है। तो हम सब मिलकर के जैविक कृषि को बढ़ावा दें, तो आवश्यक है जितने किसान जैविक खेती कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनके द्वारा उत्पादित माल हमारे द्वारा क्रय किया जाए। हम जो पैसा अस्पताल में देते हैं उसको रोक करके वो पैसा किसान को दिया जाए। और किसान से भी निवेदन है जो पेस्टिसाइड खरीद कर जो पैसा कंपनी को देते हैं वो और उत्पादन बढ़ाते हैं, उस बड़े उत्पादन को छोड़कर, उत्पादन कम होगा तो चल जाएगा, पर पैसा कंपनी को ना दें, अच्छा माल पैदा करें, समाज को अच्छा खिलाएं। यह जवाबदारी किसान की भी है। तो इस अवसर पर इतना निवेदन है कि हम सब उपभोक्ता किसानों को प्रोत्साहन दें, उसके माल को खरीदें और ऐसे किसानों को प्रोत्साहन दें। और जितने किसान यहां पर आए हैं, इसे जानकारी मिली है, अनेक सारे किसानों के नंबर इंदौर शहर के आसपास के उपभोक्ता लेके गए हैं। उनको नंबर इसलिए दिए हैं कि जब भी आपको कुछ आवश्यकता लगे जैविक सामान की, आप किसान को फोन लगाएं, उससे बात करें, वो आप तक माल पहुंचाएगा। और कभी कभी आप ऐसे जैविक खेती करने वाले किसान के खेत पर भी जाएं, वहां भी पिकनिक बनाएं, वो भी अपने खेत में पैदा किया हुआ ताजा खाद्यान्न, ताजा सब्जी, ताजा फल, ताजा दूध जब आपको देगा, उसका टेस्ट जब आपकी जुबान पर लगेगा तो आप छोड़ोगे नहीं, फिर चाहे महंगा मिले या सस्ता। क्योंकि वर्तमान युग क्वालिटी का युग है, हर व्यक्ति क्वालिटी मांगता है। चाहे चप्पल पहनेगा, चाहे कपड़े खरीदेगा, वो दुकानदार से बोलता है क्वालिटी का देना भाई। गरीब से गरीब आदमी अगर बच्चों को पढ़ाता है, सोचता है अच्छा स्कूल कौन सा है वहां पढ़ाऊंगा। तो क्वालिटी का युग है, इसलिए किसान भी क्वालिटी का सामान दें और उपभोक्ता भी अपनी मांग करें। ऐसा अगर होगा तो इस उद्देश्य को लेकर जो आज पिछले 4 दिन से मेला चल रहा है का समापन है,
उसमें हम सार्थक होंगे। जय हिंद, जय भारत।